ओके, तो इससे प्रीवियस मीटिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये वाली एग्जांपल। वैसे मैं इसे सेपरेट एक बोर्ड पर सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ से भी देखा जा सकता है कि एस एन दैट इज टू टाइम्स समेशन एन फ्रॉम वन टू एन एन स्क्वायर माइनस समेशन एन वन टू एन ऑफ एन प्लस समेशन वन टू एन ऑफ फोर। तो एन स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे तो वो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स है। इसी तरह समेशन एन वाला फार्मूला एन एन प्लस वन ओवर टू है। और समेशन फोर फोर को अगर हम आउटसाइड ले जाएं तो ये समेशन ऑफ वन है, तो समेशन ऑफ वन जो एन के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से एस एन मिल जाएगा। यानी हमें ये पता चला कि ये जो सीरीज दी गई है जिसकी फर्स्ट एन टर्म्स को हम ऐड करना चाहते थे, उनका सम इक्वल है एन इंटू फोर एन स्क्वायर, फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल भी है, जरा इसको भी ट्राई करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज थ्री प्लस सेवन प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी वन प्लस सिक्सटी थ्री एंड सो ऑन। इसकी भी एन टर्म्स को ऐड करना है, तो बेसिकली हमें पहले इसकी nth टर्म फाइंड करना होती है। देखें कैसे। इसमें थ्री और सेवन के दरमियान जो गैप है वो फोर का है, सेवन और फिफ्टीन के दरमियान गैप एट का है, फिफ्टीन और थर्टी वन के दरमियान गैप सिक्सटीन का है, फिर यहाँ थर्टी टू एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहा है, यानी सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। उसी तरह से एस एन में से एस एन को माइनस करेंगे, लेकिन ये जो थ्री है, थ्री यहाँ लिखते हैं, फिर सेवन लिखते हैं, फिर फिफ्टीन लिखते हैं एंड सो ऑन ए एन लिख लेते हैं। तो ये थ्री एज इट इज आ जाएगा। सेवन माइनस थ्री फोर, फिफ्टीन माइनस सेवन एट, थर्टी वन माइनस फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सो ऑन। एन माइनस वन टर्म्स उसी तरह से ऐड होंगी और माइनस ए एन इधर चला जाए, तो ए एन इक्वल होगा थ्री प्लस। अब ये जो है ये सारा ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज की एस एन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी? ए आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, या ए इंटू वन माइनस आर पावर एन ओवर वन माइनस आर भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एन माइनस वन टर्म्स को ऐड होना है। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? ए वन इक्वल है फोर। इसमें जो रेशो है वो भी वो टू है, एट ओवर फोर टू, सिक्सटीन ओवर एट भी टू, थर्टीन ओवर सिक्सटीन भी टू, तो आर टू के इक्वल है। और एन की बजाय एन माइनस वन है, तो ये फर्स्ट टर्म फोर टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, यानी आर माइनस वन ये बन जाएगा। तो इसी तरह से ए एन इक्वल हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू पावर एन माइनस वन। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब ये देखिए कैसे करते हैं। हमें इसका सम फाइंड करना है, तो समेशन अप्लाई करते हैं, टू एज इट इज आ जाएगा, समेशन ऑफ टू पावर एन माइनस समेशन ऑफ वन। तो ये टू। अब ये समेशन वन टू एन, टू पावर एन से क्या मुराद है? यानी टू पावर वन प्लस टू पावर टू प्लस टू पावर थ्री अप टू सो ऑन प्लस टू पावर एन, और ये माइनस एन बन जाएगा। अब ये जो सीरीज है ये भी तो जियोमेट्रिक सीरीज है। एक ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी जो पहली टर्म है वो टू है, ए इज इक्वल टू टू, और जिसकी जो रेशियो है वो भी टू है। और कितनी टर्म्स ऐड होनी है? एन टर्म्स ऐड होनी है। सो एस एन दैट इज इक्वल टू ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन, यानी टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, सो टू माइनस वन। तो इस तरह इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट किया जा सकता है, तो एस एन मिल जाएगा फोर इंटू टू पावर एन माइनस वन एंड माइनस एन। मैं ऐसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस सारी एक्सरसाइज को एक बार जरूर टैकल करें। अच्छा, इसके बाद है समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बाज औकात पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इस तरह की सीरीज पर सीरीज चेक करें किस तरह की है। वन ओवर ए प्लस डी। ओके। वन ओवर ए प्लस डी। ओके। नेक्स्ट है वन ओवर ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ये ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी, ये देखें ये ए। चलें पहले इसकी पहली टर्म्स को देखते जाएं इसमें से। ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि जो पहली टर्म है वो ए प्लस जीरो डी है, दूसरी टर्म ए प्लस वन डी है, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी है, तो इसी तरह nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी होगी। अच्छा, इसमें दूसरी एक एक और पैटर्न भी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, तो इसकी nth टर्म होगी ए प्लस एन डी। तो अगर सीक्वेंस सीरीज इस तरह की हो तो उनकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना बड़ा आसान काम है। जैसे आप देखें पहले भी हमने यही किया है, एक जब हम वो डिफरेंस वाला कर रहे थे तब भी इसी तरह का ही पैटर्न हमने अडॉप्ट किया था। खैर। अच्छा, वन ओवर टू इंटू फाइव, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स हमने करनी है। वन ओवर टू मल्टीप्लाई फाइव प्लस वन ओवर फाइव इंटू एट प्लस वन ओवर एट इंटू इलेवन एंड सो ऑन।
तो अब इसमें दो सीक्वेंसेस हैं, एक 2, 5, 8 एंड सो ऑन है। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या कौन सी होगी भला? टू, इसकी पहली टर्म 2 है, इनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो इसका ए एन किसके इक्वल होना चाहिए? A1 + n - 1 d, यानी 2 + n - 1 × d, दैट इज 3। तो ये बन जाता है 2 + n - 1 × 3। अच्छा, इसी तरह एक सीक्वेंस और भी है, 5, 8, 11। इसकी जो पहली टर्म है वो 5 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 3 है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म +n - 1 × d, जो कि 3 है। तो ये 5 क्या बन गया? अच्छा, 5 - 3 2 + 3n, इसको लिख सकते हैं। तो 2 + 3n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा summation 1/3n - 1 × 3n + 2, या 2 + 3n। अब इसको टैकल करने का तरीका क्या है? आप इसकी करें पार्शियल फ्रैक्शन। यानी ये कुछ इसी तरह का सीक्वेंस था ना, कि दो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के प्रोडक्ट की फॉर्म में था। हम इसकी अगर पार्शियल फ्रैक्शन करें तो ए और बी की वैल्यूज यहां से फाइंड की जा सकती हैं। ए विल बी 1/3, बी विल बी -1/3, यहां पर पुट करते हैं तो ये बन जाता है। तो ये उसकी nth टर्म है, ए एन है। तो हमें समेशन फाइंड करना, दोनों साइडों पर समेशन अप्लाई करें, एन टर्म का सम और दूसरी साइड पर भी सम, इन दोनों का। अब ये सम देखिए ये किस तरह का पैटर्न, जरा चेक करें। ये f(1 - f(n+1) बन जाएगा। यानी ये था, अगर हम यहां से f(n) लें तो ये इक्वल है 1/3 × 3n - 1। और अगर हम यहाँ से f(n+1) फाइंड करें तो ये किसके इक्वल होगा? 1/3 n+1 सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 × 3n + 3, यानी 3n + 3 -1, तो 3n + 2 बन जाएगा, यानी कोई यही बनेगा। अगर ये f(n) है तो इससे अगली टर्म f(n+1) है, तो ये वो डिफरेंस वाला पैटर्न आ रहा है। तो इस तरह जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये f(1 - f(n+1) रह जाएगा। जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये वो पीछे हम फार्मूला एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, डिवाइडेड डिफरेंस, आई थिंक उसका टाइटल था, एक मिनट देख के बताती हूँ। हाँ हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो वो डिफरेंसेस वाला जो थ्योरम है, पेज नंबर है 171, ये वो यहाँ पर यूज हुआ है। पेज 171 वाला थ्योरम, उसको यहाँ पर अप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका सम फाइंड हो गया, यानी उसकी n टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है n/2 × 3n + 2। अब ये एक और एग्जांपल है, आई थिंक ये इस चैप्टर की लास्ट है। इसका भी पैटर्न देखें, लेकिन यहाँ दो नहीं बल्कि तीन किस्म के सीक्वेंसेस शामिल हैं। यानी नीचे देखें, पहली सीक्वेंस क्या है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पहले n लिखेंगे। फिर ये क्या है? 2, 3, 4, यानी एक ज्यादा है तो n+1 लिखेंगे। फिर क्या है? 3, 4, 5, एक और ज्यादा है तो n+2 लिखेंगे। अब ये तीन है और हम इन तीनों के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें तो ए बी सी की वैल्यूज मिल सकती हैं। ए विल बी 1/2, बी विल बी -1, सी विल बी 1/2, यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब ये तीन है, इन तीनों को कैसे टैकल करें? समेशन इनका अलग अलग कर लें, 1/2n का समेशन अलग, -1/n+1 का समेशन अलग, और 1/2 × n+2 का समेशन अलग। अब इसका मतलब है हम इनको इन्फिनिटली मैनी टाइम्स ऐड करने जा रहे हैं और हम इसकी इन्फिनिट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, यानी पहले फाइनाइट थी अब इनफाइनाइट है। तो इसी तरह से ये अगर हम इसको ओपन करके कर लिखें, 1/2n की पहली कुछ टर्म लिखें तो 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 एंड सो ऑन। इसी तरह -1/2 -1/3 -1/4 एंड सो ऑन। और अगली की भी इसी तरह से कुछ टर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो जाती हैं, जरा देखें वो कौन कौन सी है। -1/2 -1/2 +1/2 से कैंसिल, -1/4 +1/4 से कैंसिल, 1/6 यहाँ पर -1/6 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रह क्या जाएगा? यहाँ देखें, -1/3 -1/5, यानी सारे और टर्म्स, -1/7 -1/9 एंड सो ऑन, ये सारी यहाँ पर रह जाएंगी। और ये जो बाकी हैं, +1/6 +1/8 +1/10 एंड सो ऑन, ये रह जाएंगी। ओके, तो अभी भी इसमें कुछ और कैंसलेशन भी हो रही है। कैंसलेशन, हाँ, एक मिनट, 1/6, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये हम गलत कर गए हैं। ये 1/6 तो कैंसिल नहीं ना हुआ? वैसे हुआ तो है, -1/6 इधर भी है, इधर भी है। 1/6 1/8 है, तो इससे आगे भी 1/8 है। एक मिनट जी,
ये भी कैंसिल, तो इन सब में ये कैंसिल हुए, तो ये रह गया -1/3, -1/5, -1/7, -1/9 एंड अप टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 एंड सो ऑन। प्लस होंगे सर, तो प्लस कैसे होंगे, यही तो हम देखना चाह रहे हैं। 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10, अगर देखा जाए तो ये हार्मोनिक है ना। हम्म, एक मिनट जी। अनम्यूट, ओके मैं अनम्यूट करता हूँ जी। जी आप अनम्यूट हो सकते हैं, मजहर अली अहमद। सर 1/6 और 1/6 प्लस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा ना। फिर -1/3 तो कैंसिल हो जाए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप भी ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट में लिखना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इस सारे को एक और तरह से लिखता हूँ। ये क्यों नहीं मिट रहा। सर फर्स्ट में जो है 1/6 लिखा हुआ है, और थर्ड वाला है उसमें 1/6 लिखा हुआ है। इन एक दोनों को मिनट, प्लस करेंगे तो इससे माइनस हो जाएगा। आप जी सर। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। जी सर। अब देखें, पहले में है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ओके, यानी इसमें सारों में नीचे इवन है, ठीक है। और ये जो आखिरी है इसमें भी 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे भी नीचे इवन है। और ये क्या है, -1/2, -1/4, -1/6, -1/8, -1/10, ये सारे भी इसमें मौजूद हैं। क्या ख्याल है, आप सुन रहे हैं मजहर अली। सर मैं माइक लगा रहा था, आवाज नहीं आई आपकी। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसमें देखें तो 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 एंड सो ऑन, ये सारे यानी 1/even है। यहां पर भी देखें तो 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 एंड अप टू सो ऑन, ये भी नीचे सारे इवन है। और यहां पर क्या जी है, भाई। -1/2 भी है, -1/4 भी है, -1/6 भी है, -1/8 भी है एंड सो ऑन, ये सारे भी हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब जब हम इनको ऐड करेंगे, ये 1/2 इस -1/2 से कैंसिल होता है। जी सर। अच्छा, अब आप क्या कह रहे थे, अच्छा ये 1/6 जो है ये इस यहाँ पर मौजूद, सॉरी 1/4 इस -1/4 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। जी सर। ओके, अच्छा अब ये जो 1/3 है, आई थिंक अब हम कर सकते हैं, ये 1/6, ये मिलकर 1/3 बना देंगे, तो ये -1/3 इन दोनों को कैंसिल कर देगा। इसी जी तरह, सर। इसी तरह अब ये जो 1/8 है और ये जो 1/8 है, ये मिलकर बनाएंगे 1/4, ओके। ये 1/4 रह गया, इसको अभी हम नहीं छेड़ते, यानी इन दो टर्म्स को हम 1/8 और इस 1/8 को हम नहीं छेड़ते। इससे अगली टर्म देखें क्या होगी, इस 1/8 से अगली टर्म है 1/10 और इसमें भी 1/10 है, तो ये 1/10, ये 1/10 मिलकर बनेंगे 1/5 और ये -1/5 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो अगली टर्म है 1/10 के बाद वो है 1/12 और इसमें भी 1/12 मौजूद है, तो 1/12 प्लस 1/12 ये मिलकर बनेंगे 1/6 और इसमें भी -1/6 मौजूद है, तो इसी तरह से ये 1/10, यहां से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बाकी अगली तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो रह क्या जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 जो कि इक्वल होता है 1/4। ओके जी, अब मुझे भी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन थी, अब वो क्लियर हो गई है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि इनका जो सम है वो 1/4 है। तो वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तो इस तरह की नहीं है, लेकिन आप इनको एक बार टैकल कीजिए, ये जो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको भी लाजमी एक आध बार आप ट्राई करें।
और रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं इनको भी देखिएगा। ठीक है जी, मेरा आज का टॉपिक यहीं तक था। कल हम इंशाल्लाह परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और बेहतर है आप इसे एक बार खुद से भी देख लें। मतलब मैं बहुत सारी डिटेल्स बता रहा होता हूँ, मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी चलूं और इसको ज्यादा आपने पढ़ा हुआ हो, क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो तो ज्यादा मजा आएगा। जी, आपका कोई क्वेश्चन है आज के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं।